नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन डबल एड पर। आज अपन जो YouTube आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं अपने चैनल पे, वो अपन इसी के अंदर में आगे जो आपका नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसकी बात करते हैं तो पेंक्रियाटिक आइसोलेट जो आपकी ग्लैंड है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी वैसे तो पेंक्रियाटिक इज अ बहुत टाइप ऑफ ग्लैंड, यानी मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है। मिक्स कैसे है कि जैसे ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, यानी कि दोनों ही काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का और एंडोक्राइन ग्लैंड का। चलिए आगे बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके हैं इसके एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक, तो बात करें कि आइसोलेट या फिर लैंगरहैंस और पेंक्रियाटिक आइसोलेट जो सेल होती हैं वो एक तरीके से आपके एंडोक्राइन का काम करती हैं। पेंक्रियाटिक आइसोलेट की अगर मैं बात करूं तो कंटेन मेनली थ्री टाइप ऑफ सेल्स, यानी इनके पास तीन तरह की सेल होती है। बोले कौन कौन से तरीके की? बोले एक तो होती है आपके पास अल्फा, और दूसरी डेल्टा, और तीसरी होती है आपके पास बीटा। ठीक है, अल्फा की बात करूं तो ये सेल होती हैं, जो अल्फा सेल जो होती हैं वो 50% होती हैं, और ये क्या करती हैं, ग्लूकेन जो है उसको सिक्रेट करती हैं। दूसरी जो होती है आपकी डेल्टा सेल, जो डेल्टा सेल होती है वो 5% होती है और सिक्रेट करती है आपका सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, वही बात करूं मैं बीटा सेल की, तो जो बीटा सेल है वो 80%, मतलब कि सबसे ज्यादा यही होती है, और ये बनाती है आपकी बॉडी के अंदर में इंसुलिन। यानी कि ये जो इंसुलिन बनाने का काम है वो आपकी कौन करती है? आपकी बीटा सेल। चलेगा, ये जो इंसुलिन है इसके बारे में थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। तो बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड लेवल आर हायर इन ब्लड। यानी जब आपकी बॉडी के अंदर में कौन बढ़ेगा, ब्लड के अंदर में कौन बढ़ेगा, आपका जो ग्लूकोज और उसके साथ में अमाइनो एसिड अगर बढ़ता है तो उस टाइम पे आपका जो इंसुलिन है वो सिक्रेट होता है और इसका मेटाबोलाइज करके सही कर देता है, आपकी बॉडी में इसका लेवल डिक्रीज करता है फिर। ठीक है, चलेगा। आगे बात करें कि मेन फंक्शन जो है ऑफ इंसुलिन का, जो क्या करता है वो मेन फंक्शन अगर बात करें तो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है इसको क्या करना, डिक्रीज कर रहा है कुछ सर्टेन कंडीशन के थ्रू, जैसे कुछ चीजों के थ्रू। कैसे करता है? जैसे इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल, यानी कि आपके बॉडी के अंदर में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है, मतलब यूटिलाइजेशन इसका बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाता है, आपका इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में। और इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यानी कि आपके ग्लूकोज को किस में बदलने में हेल्प करता है? ग्लाइकोजन में। और इसकी वजह से ग्लाइकोजिनोजीनेसिस जो प्रोसेस है वो होती है, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज होना क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ठीक है, और स्पेशली इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स द बॉडी कैन स्टोर अबाउट 500 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि आपके जो स्केलेटल मसल या फिर बॉडी के अंदर में जो आपका लीवर है इनके अंदर में कितना, 500 ग्राम जो है ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। और अगर सही तरीके से अगर देखें तो आपका सबसे ज़्यादा रहता है स्केलेटल मसल के अंदर में 75%, और वहीं 25% जो है वो आपकी लीवर सेल के अंदर में स्टोर रहता है। ठीक है, आगे बात करें कि जो इंसुलिन है और क्या करता है, ये करता है आपके इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, मतलब कि आपके लिपिडोजेनेसिस का काम करवाता है। ठीक है, यानी कि फैट और प्रोटीन को बनाने का काम ये करता है। और किससे बनाता है? तो ये बनाता है आपके फैटी एसिड या फिर आपके अमाइनो एसिड से। ठीक है, और ये क्या करता है कि आपके डिक्रीज करता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनेसिस, मतलब ग्लाइकोजिनेसिस की प्रोसेस को क्या करता है, ये डिक्रीज कराने का काम करता है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस के प्रोसेस को, मतलब कि नए ग्लूकोज बनाने को ये करता है क्या, डिक्रीज। और इससे क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन एक्सेस अमाइनो एसिड एंड फैट अनदर नॉन कार्बोनिक जो है वो सोर्सेस से क्या बन जाए, अगर आपका ग्लूकोज बने, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और बात करूं मैं कि एनी हार्मोन दैट अपोज द अफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन कोल्ड, जो कोई अगर हार्मोन इंसुलिन का अगर क्या करता है, अपोज करता है, वही इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है कि भाई मैं इंसुलिन के अपोज में काम करूंगा, मतलब ग्लूकोज में बढ़ाऊंगा बॉडी में, तो
उसको अपन क्या बोलते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, इसके अंदर में दे रखा है जैसे आपका ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कोर्टिसोन और जो आपके ग्रोथ हार्मोन है, ये सारे क्या हैं आपके, ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। मतलब कि ग्लूकोज का क्या करते हैं, ये मतलब बढ़ाते हैं, ग्लूकोज का नियोजेनेसिस कराते हैं, और इंसुलिन का जो है वो अपोज करते हैं। भाई इंसुलिन को बोलते हैं तू भी बढ़, तेरी इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो हम तो ग्लूकोज को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा क्या करते हैं, ये अपोज करने का काम करते हैं इसके अगेंस्ट में, मतलब कि इंसुलिन का अपोज करते हैं। सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड स्ट्रेसफुल टाइम। ठीक है, जब आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है या फिर स्ट्रेसफुल टाइम आ जाता है, उस टाइम पे ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एंड कोज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कंडीशन में जैसे नॉरएपिनेफ्रिन का अपन ने कल पढ़ा था कि फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिव करता है, तो वो उस टाइम पे क्या हो रहा था, अपना ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रहा था, उस टाइम वही सिचुएशन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे एक और हार्मोन आपका इंसुलिन के बाद में ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन की बात करूं मैं कि ये ग्लूकागोन होता क्या है, तो ये ग्लूकागोन जो है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, क्या काम करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और कैसे बढ़ाता है वो बात करें अपन, तो कन्वर्जन ऑफ स्टोरेज ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, मतलब कि आपका जो स्टोर हो रखा ग्लूकोज होता है उसको किसमें चेंज करता है, ये चेंज करता है आपके ग्लूकोज के अंदर ना, और ये प्रोसेस कहलाता है आपका ग्लाइको ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और इंक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, आपकी ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है, ग्लूकागोन। ठीक है, उसके बाद में आगे मैं बात करूं कि सोमेटोस्टेनिन जो है नेक्स्ट आपका जो हार्मोन जो है इसमें सिक्रेट होता है, तो उसका काम क्या है, वैसे तो ऑल्सो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस एंड स्टोमक, यानी कि आपके ये जो स्टोमस सोमेटोटिन जो है, ये हार्मोन आपके स्टोमक और हाइपोथैलेमस से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके साथ में आपके पैंक्रियास से भी ये प्रोड्यूस होता है। और इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब कि सीधा सीधा जब ये रिलीज होगा तब आपका इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। और ग्लूकागोन फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड जो आपका ग्लूकागोन फ्रॉम पैंक्रियाज, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड गैस्ट्रिन फ्रॉम द स्टोमक, ये सारे के सारे क्या कर देता है, एक साथ में ये बंद कर देता है, मतलब इन सबको आने से रोक देता है। कौन, ये रोकता है आपका सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, चलिए आगे एक और जो आपकी ग्लैंड है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बात आपके किसकी, पैंक्रियाटिक आइसोलेट की। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जिसको अपन एपिफाइसिस ग्लैंड के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, चलिए इस एपिफाइसिस या पीनियल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएटेड अंडर द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर में सिचुएटेड होती है अबाउट द हाइपोथैलेमस, यानी जस्ट अबाउट द हाइपोथैलेमस, बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल, मतलब जो आपका तीसरा वेंट्रिकल है इसके ठीक पीछे की तरफ में क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे ये आपका दोनों वेंट्रिकल और उसके बाद में आता है आपका ये थर्ड वेंट्रिकल, फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल के ठीक पीछे की साइड में कौन रहती है, आपकी पीनियल ग्लैंड रहती है। ठीक है, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में ये आपका थर्ड, इसके बाद में यहाँ पे आपका फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है, और इस तरीके से आपका नीचे वापस से मान लिया ये आपका क्या है, स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है ठीक इसके पीछे की साइड में ये प्रेजेंट रहता है। आगे बात करूं मैं इसके वेट की, तो ये कितना भारी होती है, तो बोले कि इसके वेट बहुत कम होता है। बोले कितना होता है, तो बोले इसका वेट होता है 0.1 to 0.2 ग्राम। मतलब कि ये बोलूं कि 0.1 से लगाकर 2 ग्राम तक का इसका जो है 0.2 ग्राम। ठीक है, 0.2 ग्राम जो है इसका वेट होता है। मतलब सीधा सीधा बोलूं कि 100 मिलीग्राम टू 200 मिलीग्राम। ठीक है, कितना वजन होता है इसका, 100 मिलीग्राम से लगाकर 200 मिलीग्राम। ठीक है, इतना ही इसका वजन होता है। ठीक है,
उसके बाद में और बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो बोले मात्र 1 सेंटीमीटर। कितनी? ये जैसे मैंने इतनी सी लाइन खींची तो इतनी ही छोटी होती है, ठीक है। कितना? 1 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ये बात करें अपन इसके अंदर में, तो आगे अगर जो है मैं देखूं उसमें और क्या आता है, तो पेप्टिक हार्मोन जो है या फिर मेलेटोनिन जो है, ये इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा? पीनियल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। पेप्टिक हार्मोन या फिर मेलेटोनिन जो है, ये दोनों हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? आपके जो आपका पीनियल ग्लैंड है यहाँ से। देखो ये क्या करता है, आपके स्लीप वेक साइकिल को जो है इन्फ्लुएंस करता है, अदर जो आपके कार्डियशन रिदम जो होता है उसके हिसाब से, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट स्लीपनेस एंड इनहिबिशन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस टिल प्यूबर्टी। जब आपके प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस टाइम पे क्या करता है, आपके जो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होते हैं प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले बंद रखने का काम भी कौन करता है? आपकी पीनियल ग्लैंड करती है, ठीक है। और स्लीपनेस मतलब कि आपको नींद आती है, उसका कारण भी कौन होता है? आपके ये पीनियल ग्लैंड, क्योंकि जिसके अंदर में आपका स्पेशली मेलेटोनिन रहता है। ग्लैंड बिकम एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि जब आपके प्यूबर्टी हो जाती है, तो प्यूबर्टी मतलब आपके प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, उसके बाद में एक ग्लैंड क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है इस ग्लैंड की, ठीक है। एट्रोफी हो जाती है और फिर ये गायब भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे आपकी थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, तो थाइमस ग्लैंड इट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्या है? आपका लिम्फोइड ऑर्गन है। देखो एक चीज इसमें ये चीज है कि इसमें याद रखने लायक चीज ये है कि ये ग्लैंड इस ग्लैंड की एट्रोफी कब होती है, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है इसमें, कि जो आपकी पीनियल ग्लैंड है क्या वो आफ्टर प्यूबर्टी, ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई कब इसकी एट्रोफी हो जाती है, तो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होती है? इसकी एट्रोफी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी थाइमस ग्लैंड की बात करें, ये थाइमस ग्लैंड कभी देखा है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं एक बोलूँ कि आपके स्टर्नम के ठीक पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? इट लिम्फोइड ऑर्गन, ये क्या है? आपका लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडियास्टिनल कैविटी, मिडिस्टिनियल कैविटी एंटीरियर अबाउट द हार्ट। हार्ट के ठीक ऊपर की साइड में, आगे की साइड में, और आपके मिड स्टेनम के पीछे की साइड में ये प्रेजेंट रहती हैं। इट कंपोज्ड ऑफ 2 फ्यूज्ड लोब, यानी 2 फ्यूज्ड लोब से कंपोज्ड होती हैं, और ईच कंटेन मल्टीपल लोब्स। जैसे मैं बात करूं इसका, एक ये लोब, एक दूसरा ये लोब, इन 2 लोब से क्या होती है कि फ्यूज होती है, बनती हैं, जिसके अंदर में वापस मल्टीपल लोब्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से बनती हैं आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और सॉरी आपकी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है आपकी? ये आपकी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और इस थाइमस ग्लैंड की अगर मैं आगे बात करूं कि लोब्स आर डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। ये लोब्स भी वापस 2 कॉर्टेक्स में डिवाइड होते हैं, आउटर और इनर, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स और इनर वाला जो आपका मेडुला कहलाता है, ठीक है। आउटर साइड में तो क्या है आपका कॉर्टेक्स, और अंदर की साइड में क्या है? मेडुला होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अपन कि द थाइमस इज अ प्राइमरी साइट फॉर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन, यानी कि आपके टी लिम्फोसाइट बनाने का जो काम है, डिफरेंशिएशन का काम है, वो कहाँ पे होता है? आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर में। 2 हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय थाइमस, 2 हार्मोन थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो इन थाइमोसिन और थाइमिन नाम के 2 हार्मोन जो हैं आपके यहाँ से सिक्रेट होते हैं, और ये दोनों ही हार्मोन में अगर ये बोलूं कि थाइमोपोएटिन के नाम से इसको जाना जाता है, थाइमिन हार्मोन को, ठीक है। और ये जो थाइमिन हार्मोन है, ये थाइमिन हार्मोन जो है आगे बात करें इस थाइमिन हार्मोन की, तो थाइमोसिन की अगर पहले मैं बात करूं, थाइमोसिन जो है वो क्या करता है? प्रमोट द मैच्योरेशन, मतलब कि आपके मैच्योरेशन को प्रमोट करता है, उसके साथ में आपके टी लिम्फोसाइट का जो स्पेशली मैच्योरेशन है उसको ये करवाता है, ठीक है। आपकी जो टी लिम्फोसाइट है इनको क्या करवाता है? ये मैच्योर करवाने का काम करता है। और थाइमिन की अगर मैं बात करूं आगे, देखो थाइमोसिन का तो मैच्योरेशन का काम हो गया, और थाइमिन की बात करूं मैं, तो थाइमिन क्या करता है कि इनहिबिट
एसिटाइल कोलिन, यानी कि आपके जो एसिटाइल कोलिन है इसको इनहिबिट करने का काम करता है, रिलीज विच कोज माइस्थेनिया ग्रेविस, ये आपके जो विच रिलीज कोज जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसको रिलीज करता है। रिमूवल ऑफ द थाइमस, अगर हाइमस को रिमूव कर दिया जाता है एडल्ट के अंदर में, दैट कोज डिक्रीज इम्यून फंक्शन, जब आपका थाइमस रिमूव हो जाएगा तो आपको इम्यून सप्रेशन हो जाएगा और इसकी वजह से आपका इम्यूनिटी कम हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर उसके बाद बात करेंगे अपन हार्ट के बारे में।